सर्वेभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का दिव्य संस्कृत रसाम्बोधि में। हम यजुर्वेद संहिता का अध्ययन कर रहे थे और यजुर्वेद संहिता हमने शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन कर लिया था। तो कृष्ण यजुर्वेद की जो विषय वस्तु है उसका विभाजन किस प्रकार से किया गया है ये हम देख लेते हैं आज जल्दी। तो कृष्ण यजुर्वेद में हमने पहले भी बताया आपको कि शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र भाग हैं, विशुद्ध व्याख्या विनियोगात्मक भाग नहीं है। और कृष्ण यजुर्वेद में व्याख्या के साथ साथ विनियोग भाग भी दिए हुए हैं। और इसकी जो संहिता है तैत्तरीय शाखा जो है, इसकी तैत्तरीय शाखा संहिता के दो भाग हैं, औख्य और खांडिकेय। कितने भाग हैं? औख्य और खांडिकेय। खांडिकेय के 5 भाग किए गए हैं। सत्याषाढ़, आपस्तंभ, बौधायन, हिरण्यकेश और कात्यायन। कौन कौन से? सत्याषाढ़, आपस्तंभ, बौधायन, हिरण्यकेश और कात्यायन। औख्य और खांडिकेय किसके 2 भाग हैं? तो तैत्तरीय संहिता ध्यान में रखेंगे। और तैत्तरीय संहिता में भी सत्याषाढ़, आपस्तंभ, बौधायन, हिरण्यकेश और कात्यायन किसके भाग हैं? खांडिकेय के भाग हैं। तो चलिए ये देख लिया कि तैत्तरीय संहिता को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसके पूर्व हमने देख लिया था कि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, जिनमें से कृष्ण यजुर्वेद की शाखा थी तैत्तरीय, मैत्रायणी, कट, कपिष्ठल इत्यादि। अब देखते हैं कि तैत्तरीय संहिता में तैत्तरीय, मैत्रायणी, कट, कपिष्ठल में कितने कितने अध्याय हैं और उनको किस भागों में विभाजित किया गया है। तो कांडों में है तैत्तरीय संहिता। तैत्तरीय संहिता में है 7 कांड, 44 प्रपाठक, 631 अनुवाक। नोट कर सकते हैं आप और याद, क्योंकि ये पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, तो इसे आप नोट कर लीजिए और स्मरण में रखिए कि 7 कांड, 44 प्रपाठक, 631 अनुवाक। मैत्रायणी में है आपके 4 कांड, 54 प्रपाठक, 3144 मंत्र। काठक में है 5 खंड, 53 उपखंड, 884 अनुवाक, 3028 मंत्र। पूरा आप न भी याद रख सकें तो केवल शुरू का तो आपको याद रखना ही चाहिए कि मैत्रायणी में 7 कांड हैं, कांडों में विभाजित है। मैत्रायणी में भी 4 कांड है, यह भी कांडों में विभाजित है। और 5 खंड हैं काठक में। कपिष्ठल में 6 अष्टक हैं, अष्टकों में विभाजित है कपिष्ठल कठ। और अष्टकों में विभाजित है ये कपिष्ठल और कठ शाखा जो है। ठीक है, तो इतना देख लिया आपने कि कांड हैं, 7 कांड हैं, 44 प्रपाठक हैं, 631 अनुवाक हैं। प्रथम तैत्तरीय संहिता को ध्यान में रखिएगा, बाकी नहीं भी याद रहे इसके मध्य का तो वैसे तो याद रहना ही चाहिए, क्योंकि प्रकृति प्रश्नों की परिवर्तित होती रहती है और क्या पूछेगा यह नहीं जाना जा सकता। इसलिए आपको संपूर्ण याद रखना चाहिए। यदि ना भी याद रहे तो प्रथम तो याद करिए ही करिए, क्योंकि कांडों में विभाजित हैं। और कितने कांड हैं? 4 कांड हैं। ठीक है, तो ये इसका विभाजन क्रम हो गया। इसके अलावा जो है शुक्ल यजुर्वेद के तुल्य इसमें विविध यागों का भी वर्णन किया गया है। किसमें? कृष्ण यजुर्वेद में, जो हमने देखे थे ना। और यह एकमात्र संहिता है, मैंने आपको बोला कि एकमात्र संहिता है कृष्ण यजुर्वेद की जिसके सभी आरण्यक, सभी उपनिषद, सभी ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि संपूर्ण मिलता है, संपूर्ण उपलब्ध है इसका। ठीक है, और तैत्तरीय संहिता का विशेष प्रचार महाराष्ट्र, आंध्र, दक्षिण भारत में है। कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र, आंध्र, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में किसका? तैत्तरीय संहिता का प्रचार। तैत्तरीय संहिता का विशेष प्रचार महाराष्ट्र, आंध्र और दक्षिण भारत में है। ये आप ध्यान में रखेंगे। यह भी पूछ सकता है, पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। पूछा गया है यूजीसी में तो नहीं, कई राज्यों में जो नेट, स्लेट इत्यादि राज्यों की जो परीक्षाएं होती हैं, एमपी स्लेट इत्यादि, महाराष्ट्र एमएच सेट में पूछा गया है कि विशेष प्रचार तैत्तरीय संहिता का किस राज्य में है।
ठीक है। मैत्रायणी संहिता की 7 शाखाएं हैं। मैत्रायणी संहिता भी देख लेते हैं। तैत्तिरीय संहिता आपने देख लिया, इसके अलावा मैत्रायणी संहिता देख लेते हैं। मैत्रायणी संहिता, मैत्रायणी संहिता की 7 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? मानव, दुंदुभ, मानव दुंदुभ, एकेय, मानव दुंदुभ एकेय, वाराह, हारिद्रवेय, हारिद्रवेय, श्याम और श्यामायनी, श्यामायनी, ठीक है। मानव दुंदुभ एकेय, वराह, हारिद्रवेय, श्याम और श्यामायनी, ये किसकी शाखाएं हो गई? मैत्रायणी संहिता की। इसमें ब्राह्मण और गद्य भाग मिश्रित हैं। ब्राह्मण किसमें? मैत्रायणी संहिता का हम अध्ययन कर रहे हैं इस समय। ब्राह्मण और गद्य भाग, ब्राह्मण और गद्य भागों का मिश्रण है इसमें। किसका मिश्रण है? ब्राह्मण और गद्य भाग। और विविध यागों का भी वर्णन मैत्रायणी संहिता में किया गया है। यागों का वर्णन यद्यपि सभी में है, क्योंकि संपूर्ण यजुर्वेद ही याग से संबंधित है, गद्यात्मक है, इसलिए सभी संहिताओं में यागों का वर्णन किया गया है। ठीक है, मैत्रायणी संहिता की ये शाखाएं देख ली आपने। कितनी शाखाएं थी? 7। मानव दुंदुभ एकेय, वराह, हारिद्रवेय, श्याम और श्यामायनी। ठीक है। काठक संहिता को देख लेते हैं अभी हम। काठक संहिता, काठक संहिता 5 खंडों में विभक्त है। 5 खंडों में कौन कौन से हैं ये 5 खंड? ये भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ईठमिका, ईठिमिका, मध्यमिका, ईठिमिका, मध्यमिका, ओरिगमिका, ओरिगमिका, ईठिमिका, मध्यमिका, ओरिगमिका, याज्ञानुवाक, याज्ञानुवाक। देखिए ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, इसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार का अध्ययन समाहित हो जाता है। हम दोनों प्रकार के अध्ययन, चूँकि हम वैदिक साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो दोनों प्रकार का अध्ययन साथ साथ करते चलेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार सामान्य कर लिया, एक बार विशेष कर लिया। वैदिक साहित्य की पुस्तक हम उठा रहे हैं तो उसमें सामान्य क्या है और विशेष क्या है। विशिष्ट अध्ययन इसके पश्चात आपका दिया हुआ है, सामान्य के बाद। ठीक है, तो ये विशेष अध्ययन में आ गया, क्योंकि इतना गहरा जो है विशेष अध्ययन में ही पूछा जाता है। अनुवचन, कितनी शाखाएं हैं, कितने खंड हैं, कितने मंत्र हैं, भीतर की विषय वस्तु क्या क्या है। तो इसके 5 खंड हैं काठक संहिता के। ईठमिका, मध्यमिका, ओरिगमिका, याज्ञानुवाक, अश्वमेधादि अनुवचन। ठीक है, ईठिमिका, मध्यमिका, ओरिगमिका, याज्ञानुवाक, अश्वमेधादि अनुवचन। इस जो शाखा है काठक को, इसके लिए पतंजलि ने कहा है ग्रामे ग्रामे काठकम कालापकम च प्रोच्यते, कालापकम च प्रोच्यते। पतंजलि यदि यह पंक्ति दे दे और कहे कि किसने, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है यहाँ पर रिक्त स्थान करके कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ग्रामे ग्रामे काठकम कालापकम च प्रोच्यते, ग्रामे ग्रामे डॉट 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 कालापकम च प्रोच्यते। अथवा यह भी पूछ सकता है पंक्ति देकर कि ग्रामे ग्रामे काठकम कालापकम च प्रोच्यते केन आचार्येण उक्तम, तो पतंजलि। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? पतंजलि। कपिष्ठल कठ संहिता के प्रवर्तक आचार्य कौन है? प्रवर्तक आचार्य कपिष्ठल ऋषि, कपिष्ठल ऋषि ना,
ध्यान में रखेंगे। कपिस्थल ऋषि इसके प्रवर्तक आचार्य हैं। यजुर्वेद में प्रजापति मुख्य देवता हैं। सायण ने भी एक उक्ति कही है, यह उक्ति भी ध्यान में रखिएगा। कठेन मुनिना दृष्टम काठकम परिकीर्त्यते। आचार्य सायणोक्त है यह। कठेन मुनिना दृष्टम काठकम परिकीर्त्यते। कठ शाखा के विषय में यह उक्ति उन्होंने कही है अपनी ऋग्वेद भाष्य भूमिका में। कठेन मुनिना दृष्टम काठकम परिकीर्त्यते। और यजुर्वेद में प्रजापति मुख्य देवता हैं। प्रजापति मुख्य देवता हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम यजुर्वेद पढ़ रहे हैं, ठीक है। यजुर्वेद में प्रजापति मुख्य देवता, देवता भी लिख लीजिए, देवता हैं, प्रजापति मुख्य देवता हैं। ये आपका हो गया कृष्ण यजुर्वेद की संहिता का अध्ययन। कृष्ण यजुर्वेद की संहिताओं का अध्ययन तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल, काठक। इसकी विषय वस्तु क्या है, कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसको इतना तक हमने देख लिया, ठीक है। इतना ही इसमें अध्ययन करना है आपको। इसके अलावा यदि कुछ अध्ययन करना है तो प्रश्न, क्योंकि यहीं से बनता है आपकी परीक्षा में जो यूजीसी नेट 2023 दिसंबर में निर्धारित है, इसमें यही प्रश्न इसी प्रकार के बनते हैं। जो भी मैंने बिंदु आपको पॉइंट वाइज लिखवाए हैं, बताए हैं या फिर बोल के बताया है, इससे इतर नहीं पूछा जाता है। इसी में से प्रश्न बनते हैं यहीं से, और कई बार पूछा गया है, कई बार रिपीट भी होता है यहाँ से प्रश्न। तो आप इतना पहले याद कर लीजिए, यदि इतर पूछा जाता है तो उसके पश्चात हम देखेंगे कि कहाँ से प्रश्न और उठा रहा है वो। इसके अलावा आपकी रह गई है सामवेद संहिता, सामवेद और अथर्ववेद संहिता। संहिताओं के पश्चात हम देखेंगे ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद इत्यादि, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये छोटा सा बिंदु हमने देख लिया कृष्ण यजुर्वेद संहिता का। इसके पश्चात हम देखेंगे सामवेद संहिता। अगली कक्षा में मिलते हैं हम आपसे। अध्ययन करते रहिए, स्मरण करते रहिए, ठीक है। अपने लक्ष्य को साध करके, सामने जब हमें लक्ष्य दिखाई देता है तो उत्साह हमारा बना रहता है और आलस्य हमें नहीं घेरता है। तो यदि आप लक्ष्य को सामने रखकर अध्ययन करेंगे तो मन भी शत्रुवत आचरण नहीं करेगा। शत्रुवत आचरण मतलब आलस्य, अरे मन कर रहा है सो जाएं, मन कर रहा है घूम लेते हैं, मन करता है थोड़ा फ़ोन चला लें। जिस कार्य को भी आप करिए, सम्यक करिए, तो सफलता से आपको कोई रोक नहीं सकता। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे अगली कक्षा में। बने रहिए, आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए। मिलते हैं हम आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।